नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। बम बम बोल रहा है काशी। अद्भुत, अतुलनीय, अविश्वसनीय तस्वीरें। जी हां, बात वाराणसी की है। वो वाराणसी जिसे काशी कहते हैं, शिव की नगरी काशी, जहां प्रधानमंत्री के अद्भुत प्यार को देखकर लोग गदगद हो गए हैं। काश की मैटनी शो वाली मीडिया का कैमरा काशी की उन गलियों में जाता जहां नाले का पानी बजबजा रहा है। जब वही रास्ता लहुरी काशी की ओर आता है, यानी गाजीपुर की ओर, तो एक 4 लेन मिलता है। हाईवे तो है, लेकिन रोड लाइट कहीं कहीं लगी हुई है। काफी जगहों पर अंधेरा है। जब हम सैदपुर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सीएम योगी के अल्टीमेटम के बाद बाजार की सड़कों की स्थिति ठीक हुई है, दुर्घटनाएं कम हुई हैं। जब हम गाजीपुर आते हैं, यानी लहुरी काशी, तो लगता है कि ये कोई शहर नहीं, कोई कस्बा है। शहर की अनुभूति तो कहीं से नहीं होती। महाराजगंज से लंका आने तक ये महसूस हो जाता है कि सड़कें चौड़ी हो सकती थी, डिवाइडर और सुंदरीकरण का कार्य भी हो सकता था, लेकिन किसी को इसमें रुचि नहीं है। खैर, अधिकारियों की निगाहें तो अब गाजीपुर के हमीद सेतु पर भी नहीं जाती। किसी को क्या पड़ा है, पुल टूटे या रहे। जब कोई दुर्घटना होगी तो सरकार है ही मुआवजा देने के लिए। सरकार की आंखों में धूल झोंक कर लगातार भारी वाहनों की आवाजाही हो रही है। कई वर्ष बीत गए, लेकिन यहाँ स्ट्रीट लाइट का काम नहीं हुआ, ना मरम्मत हुआ, ना नई लाइटें लगाई गई। रात के अंधेरे में ओवरलोड के खेल में ना जाने कितनों की पॉकेट गर्म हो जाती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन पैसों से उनका जीवन कैसा होगा। लोग कहते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि हराम का पैसा जिंदगी बर्बाद कर देता है। बुढ़ापे में कष्टदायी जीवन जीना पड़ता है। इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चों को कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, परिवार बिखर जाता है और ताकत खत्म होते ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है। खैर, ये तो बूढ़े पुराने लोग कहते हैं। सच्चाई तो ऐसा काम करने वाले ही जानते होंगे या जानेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो समाज के हित में सोचते हैं। अब युवा समाज सेवी और पूर्व छात्र नेता दीपक उपाध्याय और उनकी टीम को ही ले लीजिए, जिन्होंने हमीद सेतु की रक्षा का प्रण ले लिया है। नेतृत्व में छात्र संघ प्रतिनिधिमंडल ने डीएम आर्या खोरी जी से मिलकर वीर अब्दुल हमीद सेतु पुल पर वर्षों से खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को लगवाने व पुल के दोनों साइड जालीदार जाली लगाने व ओवरलोड वाहनों के प्रवेश वर्जित संबंधित हम लोगों ने मांगों में पत्रक सौंपा है। जिलाधिकारी महोदय को ये पत्रक सौंपा गया है और महोदय से अवगत कराया गया है कि वहाँ पे वर्षों से खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को ठीक कराया जाए, क्योंकि रात के समय में आवागमन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी भी बड़ी दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है और जलीदार जाली नहीं लगने से दोनों साइड वो आत्महत्या करने का एक पॉइंट बन गया है। आए दिन लगातार छात्र छात्राओं द्वारा वहाँ से पुल से कूद के आत्महत्या कर लिया जा रहा है, जो ये गंभीर विषय है। तीसरा, ओवरलोड वाहन के आवागमन होने से वहाँ पे आसपास बालू के ढेर लग गए हैं पुल के, जिससे हवाएं तेज बहने पे आँख में पड़ते हैं। आवागमन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ओवरलोड वाहनों से पुल जर्जर हो गया है, बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा है, बार बार आवागमन बाधित हो रहा है। इसलिए इन सभी मांगों संबंधित पत्रक हम लोगों ने डीएम आर्या खोरी जी को सौंपा है और मैडम ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र उक्त प्रकरण पर कार्रवाई की जाएगी और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाने साथ ही वहाँ पे जालीदार जाली लगाने वो ओवरलोड वाहनों का प्रवेश वर्जित करने की उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है। अब उम्मीद गाजीपुर के जिला अधिकारी से है कि वो इस गाजीपुर की लाइफलाइन को बचाएंगे। दीपक उपाध्याय, अभिषेक गौड़, शैलेश यादव, राहुल, अश्विनी राय इत्यादि का कहना है कि जिला अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जनहित में तत्काल प्रभाव से स्ट्रीट लाइट लगवाने और पुल के दोनों साइड जालीदार जाली लगाने का आश्वासन दिया है।